आपने आम लोगों को अफीम का नशा करते हुए तो देखा होगा, लेकिन एक ऐसा पक्षी है जो रोज़ इन अफीम के पौधों पर आता है और नशा करके फुर्र हो जाता है। उसको पकड़ना बड़ा है मुश्किल। वन विभाग ने भी इसको पकड़ने के लिए हाथ खड़े कर दिए। किसानों ने फिर जाली लगाने का काम किया, लेकिन जाली को भी इन तोतों ने काट कर अपना रास्ता अपने आप ही बना लिया और नशे का करते हैं ये काम। अब बताइए कि इन तोतों को कौन समझाए, क्योंकि नशा करना बुरी बात है, लेकिन नशे की लत इन तोतों को पड़ गई है और अफीम के पौधों पर प्रतिदिन मंदसौर का इलाका और मध्य प्रदेश का इलाका वहां पर आते हैं और नशा करने के बाद वहां से भाग जाते हैं। किसान हालांकि परेशान है, खेती का करते हैं नुकसान, लेकिन किसी के हाथ में इनको पकड़ना या फिर इनके नशे को छुड़वाने का कोई रास्ता, कोई उपाय नहीं है। चलिए अब किसान भाइयों करते हैं अफीम की खेती की बात और इसकी देते हैं आपको विस्तार से जानकारी। देखो जी, किसानों को देते हैं हज़ारों में कमाई और खुद सरकारें करोड़ों के अंदर करती है इनकम, और इस खेती की चर्चा हमेशा होती रहती है। हम बात कर रहे हैं अफीम की खेती की। कैसे मिलते हैं बीज, लाइसेंस और कैसे करते हैं खेती की शुरुआत, इस पर करेंगे आज बात। अफीम की खेती करने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना होता है। अगर कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस इसका पौधा भी उगाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाती है। अफीम की खेती के लिए लाइसेंस सरकार द्वारा तय किए गए इलाकों में खेती के लिए दिया जाता है। हर जगह इसकी खेती नहीं की जा सकती। वैसे देखा जाए तो अफीम की खेती को लेकर हर किसी के मन के अंदर बहुत से सवाल भी होते हैं। हालांकि अफीम का उपयोग कई तरह की दवाओं बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल नशा करने के लिए भी किया जाता है। इसलिए इसकी खेती सिर्फ सरकारी लाइसेंस लेकर ही की जा सकती है। बिना लाइसेंस इसकी खेती कानूनी रूप से अपराध माना गया है, जिस पर कड़ी सज़ा का प्रावधान सरकार के स्तर से किया गया है। दरअसल अफीम की खेती सरकार द्वारा बनाए गए नियम और शर्तों के आधार पर की होती है। इसके बीज भी इतनी आसानी से हर किसी को नहीं मिल सकते हैं। खेती से जुड़े सभी जरूरी पहलुओं पर हमें जानकारी रखने की आवश्यकता है, और अफीम की खेती के लिए लाइसेंस कैसे और कहां से मिलता है यह भी जानना जरूरी है। अफीम की खेती के लिए लाइसेंस वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किया जाता है। बता दें, यह लाइसेंस हर जगह के लिए नहीं मिलता, बल्कि इसकी खेती कुछ जगहों पर की जाती है। वहीं किसान कितनी ज़मीन पर इसकी खेती कर सकता है यह भी सरकार ही तय करती है। लाइसेंस और इसकी खेती से जुड़ी शर्तों को जानने के लिए आप क्राइम ब्यूरो और नारकोटिंग की वेबसाइट विजिट भी कर उससे जानकारी ले सकते हैं। एक बार जब आपको लाइसेंस मिल जाता है तो फिर आप नारकोटिंग विभाग के इंस्टीट्यूट से अफीम का बीज ले सकते हैं। अफीम की खेती रबी के सीजन में यानी सर्दियों के अंदर की जाती है। इसकी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में कई जगहों पर की जाती है। बुआई से पहले ज़मीन को 3-4 बार अच्छे से जोतना पड़ता है। इसके साथ ही खेत के अंदर पर्याप्त मात्रा में गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट की खाद भी डालनी होती है, ताकि पौधे का अच्छे से विकास हो सके। आपको 1 हेक्टेयर में इसकी खेती करने के लिए करीब 7-8 किलो बीज की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ आपको यह भी ध्यान रखना जरूरी होता है कि अगर आप अफीम की खेती के लिए लाइसेंस ले लेते हैं तो आपको एक न्यूनतम सीमा तक पैदावार करनी जरूरी होती है। इसलिए अपनी तरफ से इसकी खेती में कोई कमी या बढ़ोतरी आप नहीं कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो अफीम की खेती भारत के कुछ राज्यों के अंदर ही हो रही है। वैसे पंजाब, हरियाणा के अंदर इसकी खेती के लिए मांग भी उठती रही है। किसानों के द्वारा मांग भी की जाती है कि हमें भी अफीम की खेती उगाने के लिए परमिशन दी जाए, लेकिन यह केंद्रीय सरकार के स्तर का मामला है। वहीं से इसके नोटिफिकेशन जारी होते हैं और एक पट्टे के अंदर अफीम की मात्रा यानी उत्पादन 7 किलो तक होता है।
अगर हम किसानों को भाव की बात करें तो 1 किलो का 22,000 और 30,000 के बीच में सरकार की तरफ से भाव दिया जाता है। नारकोटिक विभाग इसको खरीदता है और सरकार के स्तर से निर्यात करने के बाद या फिर कंपनियों को, जो दवाई कंपनी बनाती हैं, उसको सप्लाई करते हुए करोड़ों रुपए का खेला अब सरकारों के स्तर से हो रहा है। लेकिन किसानों को जो दरें, जो रेट मिलने चाहिए, वह नहीं मिल पाते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम अवैध रूप से अफीम को बेचने की बात करते हैं तो वह भी हज़ारों लाखों के अंदर बिक रही है और जो रेट किसान को दिया जाता है उससे तिगुना चौगुना मुनाफा जो नशे के सौदागर हैं वह भी कमा रहे हैं। खास रूप से अफीम की खेती के बाद फिर अवैध धंधे भी सरकारों के स्तर से पकड़ने के काम होते हैं। और राजस्थान की बात कर लें तो हज़ारों केस प्रति वर्ष NDPS एक्ट के तहत, यानी अफीम अवैध रूप से लाना, फिर बेचना, उसकी सप्लाई करना, उसके कारण दर्ज हो रहे हैं। और न्यायालय के अंदर इस प्रकार के मामले दर्ज होने के बाद फिर जेलों के अंदर NDPS एक्ट के तहत मुलजमान को भर्ती करने का काम हमेशा ही चालू रहता है। हालांकि लोगों के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि अफीम की खेती पर जो सरकार जो है वह कुंडली मारकर क्यों बैठी है। इसकी खेती सभी राज्यों के अंदर अगर होने लगेगी तो कहीं ना कहीं किसानों को इसका फ़ायदा होगा और जो निर्यात करने के लिए अफीम की मारामारी रहती है वह भी प्रचुर मात्रा में भारत के अंदर पैदा होगी, जिससे बाहर की करेंसी भारत के अंदर आने में सहायता मिलेगी। पर यह स्वीकृति और सरकारों के द्वारा सोच विचार कर ही निर्णय लेने का मामला है। इसलिए किसी भी राज्य को दोबारा अब अफीम की खेती करने के लिए नए पट्टे देने का काम सरकार के स्तर से अभी तक शुरू नहीं किया गया है। शायद सरकारें शुरू भी नहीं करेगी।